हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूटन हब, अ कंप्लीट प्लेस फॉर लर्निंग। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के, जिसमें मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हम अभी तक वाकिफ नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी भी होंगी जो शायद आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, राष्ट्र संबंधी कुछ रोचक तथ्यों में, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में जो सबसे पहली बात है वो ये है कि राष्ट्रगान में लगने वाला समय, ये एक ऐसा हमारे देश का गान जिसे राष्ट्रगान के नाम से जाना जाता है, जो कि जन गण मन से स्टार्ट होता है। इसमें लगने वाला जो समय है, इसको गाने में जो पूरी अवधि लगती है वो है 52 सेकंड। छोटे से छोटा बच्चा जब एक स्कूल में एडमिशन लेता है, पढ़ने के लिए अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में अग्रसर होने की कोशिश करता है, तो उसको तभी ये बात बताई जाती है कि हमारे देश का जो गान है वो राष्ट्रगान के नाम से जाना जाता है और जन गण मन से उसका स्टार्ट होता है, जिसको गाने में ओवरऑल 52 सेकंड का समय लगता है। अगला है राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत में लगने वाला समय है 65 सेकंड। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई चौड़ाई का अनुपात। राष्ट्रीय ध्वज, जो कि आप भारत का झंडा या तिरंगा जिसे हम बोलते हैं, उसकी जो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है, लंबाई उसकी 3 और चौड़ाई उसकी 2, तो रेशो है 3:2। 3/2 का वो उसका अनुपात है। केसरिया रंग, अब झंडे के अंदर 3 रंग हैं। पहला सबसे ऊपर की जो पट्टी है वो केसरिया रंग है, बीच की पट्टी है वो सफ़ेद रंग है, और जो सबसे लास्ट के नीचे की पट्टी है वो हरे रंग की पट्टी है, और बीच में ये जो सफ़ेद पट्टी है इस पर एक चक्र पाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों का अपना एक महत्वपूर्ण एक महत्वता ये प्रदान करते हैं। जैसे कि केसरिया रंग की हमने बात करी, केसरिया रंग है त्याग व वीरता का प्रतीक। कि झंडे के अंदर जो केसरिया रंग लिया गया है वो त्याग को और त्याग के प्रति और वीरता के प्रति एक संभावना जताता है, एक भावना को प्रदर्शित करता है। सफ़ेद रंग की हम बात करते हैं तो सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। हरा रंग की हम बात करते हैं तो वो समृद्धि का प्रतीक है। यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है, यहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है कि केसरिया रंग से हमें त्याग का और वीरता का, यानी कि हमें बलिदान की तरफ अग्रसर होना चाहिए। अगर हमें कहीं अपने देश के लिए त्याग भी करना पड़े तो हम त्याग करने के लिए अग्रसर रहें। सफ़ेद रंग की हम बात करते हैं तो वो शांति का हमें प्रतीक, शांति के प्रतीक के नाम से उसे जाना जाता है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ही सदैव अपने आसपास शांति बनाए रखनी चाहिए। जहाँ पर अहिंसा से काम हो सके वहाँ पर आप अहिंसा से काम लीजिए, वहाँ बीच में आप हिंसा को ना लाइए। हरे रंग से समृद्धि का प्रतीक जिसे हम बोल रहे हैं, यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा समृद्ध होने की कोशिश की जानी चाहिए। नीला रंग, अब देखिए जो चक्र है बेसिकली, जो इस चक्र यहाँ पर झंडे के बीच में सफ़ेद पट्टी के ऊपर जो चक्र स्थित है, उस चक्र का जो रंग है वो बेसिकली नीला है। तो जो नीला चक्र है वो प्रतीक है गतिशीलता का। यहाँ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में या अपने देश की उन्नति में, अपने जीवन की उन्नति में कभी भी रुकना नहीं है। उसमें लगातार कॉन्स्टेंटली गतिशील तरीके से चलता जाना है और अग्रसर होते जाना है। नेक्स्ट है चक्र में कितनी तिलियां हैं। जो चक्र है बेसिकली ये झंडे के बिल्कुल बीच में वाइट पट्टी के ऊपर, इसमें ये इस तरीके से एक डिज़ाइन बना हुआ है जिनको हम तिल्लियां बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कि चक्र में कितनी तिल्लियां हैं। चक्र में 24 तिल्लियां हैं। ये 24 तिल्लियां आप लोग याद रखेंगे। चक्र की तिल्ली का क्या अर्थ है। अब ये जो 24 तिल्लियां इसमें दिखाई गई हैं, ये 24 तिल्लियां क्या प्रदर्शित करती हैं, तो इन 24 तिल्लियों का अर्थ है एक दिन के 24 घंटे। जिस तरीके से हमारी घड़ी में 12 से लेकर के यहाँ से 1 2 3 इस तरीके से नंबर्स लिखे होते हैं, दिन के 12 घंटे और रात के 12 घंटे मिलाकर के 24 घंटे होते हैं, वही चीज़ को प्रदर्शित करता है हमारे चक्र में उपस्थित तिल्लियाँ। चक्र को कहाँ से लिया गया है। चक्र को अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक स्तंभ के ऊपर ये तिल्लियाँ युक्त एक चक्र लगा हुआ है जिसको अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। तो चक्र को अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत का प्रथम नागरिक कौन है। भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय सेना के कितने अंग हैं। भारतीय सेना के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 है आर्मी, जो कि थल सेना के नाम से जानी जाती है। दूसरी है नेवी, जो कि जल सेना के नाम से जानी जाती है। और तीसरी है एयरफोर्स, जिसको हम वायु सेना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है सेना में वीरता का सर्वोच्च सम्मान। अगर वीरता के सर्वोच्च सम्मान की हम बात करते हैं तो उसको परमवीर चक्र के नाम से जानते हैं। किसी भी सेना के अंदर किसी भी पुरुष को अगर वीरता के लिए सम्मानित किया जाना हो तो वहाँ पर उसको परमवीर चक्र दिया जाता है, उससे उसको उपाधि दी जाती है या सम्मानित किया जाता है।
नेक्स्ट है भारतीय नागरिक का सर्वोच्च सम्मान। किसी भी भारत के नागरिक को अगर सर्वोच्च सम्मान दिया जाना हो तो उसे भारत रत्न से पद्म भूषित किया जाता है। थल सेना का जो प्रमुख होता है, जिसको हम आर्मी चीफ के नाम से जानते हैं, वो जनरल कहलाता है। जल सेना का प्रमुख जो कि नेवी चीफ कहलाता है, उसको एडमिरल के नाम से जानते हैं। वायु सेना का प्रमुख जिसे हम एयर फोर्स चीफ बोलते हैं, वो एयर चीफ मार्शल के नाम से जाना जाता है। इन तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होगा। जैसे भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है, उसी तरीके से इन तीनों सेनाओं का जो प्रमुख है उसको राष्ट्रपति बोला जाता है। हमारी शासन प्रणाली क्या है? हमारी शासन प्रणाली है संसदीय लोकतंत्र, जो कि संघात्मक है। एक पूरी कमेटी, पूरी कम्युनिटी इस पर काम करती है, एक ग्रुप ऑफ पीपल इसके अंदर काम करता है, जिसको हम संसदीय लोकतंत्र बोलते हैं। भारत शब्द का जो मूल है वो कहाँ से आया? वो भरत राजा के नाम से आया। राजा भरत के नाम से ही भारत शब्द की उत्पत्ति हुई, भारत का मूल कहलाया। इंडिया शब्द की मूल की अगर हम बात करते हैं, इंडिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो वो एक नदी के नाम से हुई जो कि सिंध में स्थित है, जिसको इंडस के नाम से जाना जाता है। तो इंडस से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई। इस वीडियो में केवल इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय, सत श्री अकाल, सब बखैर।